नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। इजराइल हमास जंग में आसमान से गोला बारूद बरस रहा है। इजराइल की सेना पूरे दमखम के साथ हमास के आतंकियों को मिटाने के प्रण लेकर मैदान में एक को चुन चुन कर मार रही है। इजराइल के पीएम भारत के प्रधानमंत्री से युद्ध की पल पल की अपडेट दे रहे हैं। भारत अमेरिका की ताकत मिलने के बाद इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजराइल की मार को देखते हुए फिलिस्तीन ने मोदी के सामने घुटने टेक दिए हैं। वो भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। दरअसल भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अबू अलहजा ने कहा है, भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का मित्र देश है और गाजा पट्टी में मौजूदा संकट को हल करने के लिए उसे जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास और इजराइल के बीच जारी जंग के बीच अबू अलहजा का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत ने हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को आतंकी हमला बताया और इसकी कड़ी निंदा की। हमास आतंकियों के इजराइल के शहर पर रॉकेट दागने के बाद से ही इजराइल की सेना गाजा पट्टी और खास तौर पर हमास के ठिकानों पर बम बरसा रही है। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग में पश्चिमी देशों ने जहां इजराइल का पक्ष लिया, वहीं मध्य पूर्व के कई देशों ने कहा है कि हमास और इजराइल के बीच की वर्तमान स्थिति इजराइल की नीतियों का परिणाम है। वहीं भारत ने हमास की आलोचना करते हुए इजराइल का पक्ष लिया। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करता है। इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोग इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, जिसकी वजह से फिलिस्तीन घबराया हुआ है। राष्ट्रपति महमूद अब्बास के नेतृत्व वाली फिलिस्तीनी सरकार की ओर से भारत में नियुक्त फिलिस्तीन के राजदूत अबू अलहजा ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, जो कुछ भी हुआ वो वेस्ट बैंक में इजराइल की नीतियों की प्रतिक्रिया है। इस युद्ध के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिम्मेदार है। संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को लेकर 800 प्रस्ताव पारित किए, लेकिन इजराइल ने एक भी नहीं माना। यदि इजराइल फिलिस्तीन की कब्जाई जमीन पर से अपना नियंत्रण समाप्त कर देता है तो हमले भी बंद हो जाएंगे। फिलिस्तीनी राजदूत अबू अलहजा ने आगे कहा, फिलिस्तीन आम नागरिकों की हत्या के खिलाफ है और इस संकट का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। इसको लेकर हमारे राष्ट्रपति कई यूरोपीय देशों के साथ संपर्क में है। भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का दोस्त है। ऐसे में हम चाहते हैं कि भारत इसमें हस्तक्षेप करे और बातचीत में हमारी मदद करे। वहीं इजराइल की ओर से गाजा की पूरी तरह से घेराबंदी और आवश्यक मूलभूत सुविधाओं में कटौती पर अबू अलहजा ने कहा, इजराइल ने कहा है कि वो गाजा प्रांत के बिजली और खाद्य आपूर्ति में कटौती करेगा। ये एक तरह से युद्ध का कृत्य है। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार इजराइल के इतिहास में सबसे अतिवादी शासन है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले के बाद कहा था, इजराइल ये युद्ध नहीं चाहता था। हमास ने हम पर बहुत ही क्रूर और बर्बर तरीके से इस युद्ध को थोपा है। इजराइल ने इस युद्ध की शुरुआत नहीं की है, लेकिन इसे खत्म करेगा। एक समय था जब यहूदी लोग राज्य विहीन और रक्षा करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन अब और नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले फिलिस्तीनी राजदूत ने कहा, इजराइल ही एक ऐसा देश है जो कभी अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानता। यूएन ने 800 से ज्यादा प्रस्ताव पास किए, लेकिन इजराइल ने एक भी प्रस्ताव नहीं माना। उन्होंने कहा, 1993 में हमारा समझौता हुआ था। हमें उम्मीद थी कि हम आजाद हो जाएंगे और इजराइल के साथ पड़ोसी देश और भाई की तरह रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिलिस्तीन को कोई अधिकार नहीं दिया गया। हम गाजा और पश्चिमी बैंक में 60 लाख लोग रहते हैं। हम शांति देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अन्य बच्चों की तरह खेलें, उन्हें मारा ना जाए। फिलिस्तीन का ये बयान साफ दिखा रहा है कि इजराइल की ताकत को देखकर उसके हौसले पस्त हो गए हैं, इसलिए वो भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।